उद्धव पहुंचे थे, क्या मुख्य विषय था और किस बात पर डिस्कस हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विशेष तौर से मैं चंडीगढ़ से ही आ रहा हूँ, गया होता तो आज विशेष तौर से देखिए मैं उस समय में आ नहीं पाया। इन जो परिवार थे उनको संवेदना प्रकट करनी थी कि उस समय सेशन था और सेशन के दौरान विशेष तौर पे ही इस बात का मतलब दुख जो था वो घोषित 2 मिनट का मौन भी रखा गया और वो कह दिया गया था। तो नज़दीकी पड़ोसी होने की वजह से और फिर नवरात्रे आ गए, नवरात्रों में थोड़ा सा निकलना हमारे उसमें उचित नहीं माना जाता ऐसी जगह पे। तो मैं उसके बाद रैली की तैयारी करके आज मैं इसी विषय के ऊपर उन परिवारों से मिलने आया। लगता है परिवार में और प्रशासन में सहमति बन पाएगी आज कुछ? देखिए एक बात सुनिए, ये दुखद घटना है। कोई किसी क्या कभी कभी घटनाएं ऐसे ढंग से घट जाती है कि किसी को अंदेशा ही नहीं होता। हम सरकार उन परिवारों के साथ है, हम लोग उन परिवारों के साथ है। जो देखो जो चला गया उसको लेके आना बड़ा मुश्किल है। जो चला गया इस दुनिया से, उस परमात्मा के पास, उसको लाना मुश्किल है, लेकिन कम से कम उन परिवारों के साथ हम खड़े तो हो सकते हैं। परिवार की मांग भी चेक जो है कम राशि का है, नौकरी। चलिए देखिए, नौकरी का तो एक सरकार का नॉर्म्स है कि जिस प्रकार से मिलेंगे। आपके पास भी आ रहे, क्या डिमांड रखेंगे आप? देखिए मैं इस विषय में कुछ कहना मुश्किल है। सीएम साहब आएंगे, वो हरियाणा की प्रगति के लिए, हरियाणा के विकास के लिए चल रहे हैं और बाकी कोई मांग होगी तो इन परिवार वालों से बात कर लेंगे, जो भी मुनासिब हो अगर करने का प्रयास करेंगे। आज कुछ पीड़ितों से आप मिले हैं? देखिए कुछ परिवारों से मिला हूँ जो जिनको चोट वगैरह लगी, उन परिवारों से मिले हैं और उन्हें विश्वास भी दिलाया और मैंने ये भी कहा कि जो मेरे से बन पाएगा मैं अपने कोष से भी देने का काम करूँगा। वैसे तो वो भी मुख्यमंत्री जी का ही कोष है लेकिन जो मुझसे हो पाएगा अपनी ग्रांट में से मैं। तो आज सर कोई चेक दिए गए हैं पीड़ितों को? आप मिले हैं? कितने पीड़ितों को मिले आज? आज भी 3 पीड़ितों को तो चेक लिए उन्होंने? जी। देखिए सरकार अपनी तरफ से एक प्रयास है। राजा एक मालिक होता है, राजा यूँ को पिता होता है पूरे उसका स्टेट का, जो सीएम होता है या राजा कुछ भी। तो अपनी तरफ से हर राजा एक प्रयास करता है कि मेरी प्रजा को किसी वजह से दुख आ गया तो मैं उसके दुख के घड़ी में उसके साथ भी रहूं और उसका दुख कम करने का प्रयास करूं। परिवार के बीच हम भी रहते हैं, विशेष नाराजगी है कि जो आरोपी थे उनकी जमानत होगी, बाहर घूम रहे हैं। देखिए ये कोर्ट का मसला है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस ने ऐसी धाराएं नहीं लगाई, संगीन धाराएं नहीं लगाई। देखिए एक आप बात, आप ये कोर्ट का मामला, इसमें आप और मैं कोई कुछ नहीं कर सकते। इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाशों पे राजनीति करते हैं या उन्हें बहकाने का काम करते हैं उन परिवारों को। वो परिवार उस समय ऐसी स्थिति से गुजर रहे होते हैं जो उनके मन को, दिल को, दिमाग को बदलने का काम उनको लगता है यही लोग हमारे हैं। बिल्कुल। जबकि जो लोग साथ देने वाले तो कभी भड़काने का काम नहीं करते। वो लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि नहीं ये चीज़ें सही रहें। तो जैसे कि आपने बताया, जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह की भूमिका के अंदर इस पूरे प्रकरण को लेकर के उन लोगों से सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की भूमिका निभा रहे हैं? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखिए जो लाशों पे राजनीति करते हैं वो ज़्यादा लंबा नहीं चलते। लोगों को उनके दोहरे चेहरे पता लगते हैं। दुख किसी पे भी आ सकता है, घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है, वो परमात्मा के हाथ में है सब कुछ। और अब इन्होंने कभी सोचा था कि ऐसे हो जाएगा? किसी ने भी नहीं सोचा था ना, और हो गया। किसी ने कोई कभी उसको लेके कभी शिकायत भी नहीं की, उस फैक्ट्री को लेकर कभी शिकायत क्या सबको नहीं पता था? सब ठीक चल रहा, नाजायज चल रही है, किसी को नहीं पता था? पता था। और ये जांच का विषय, इस पे पूर्ण रूप से जांच होगी। आप निश्चिंत रहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी जांच में आएगा उस जांच की रिपोर्ट के अनुसार भी आगे कोर्ट फैसला। आखिरी सवाल आपसे, आज आपने कितने पीड़ितों को अपने हाथ से चेक देखिए मैं आप पीड़ितों से जो मेरे से बन पा रहा है मैं करूँ। मैं अपने पास से आपको मैंने कहा कि 50,000 2 दिन के अंदर, वो लोग वो बताएंगे इसमें।